तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी अलौकिक शक्ति की, एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की जिसे मेछो भूत यानी मछली वाले भूत के नाम से जाना जाता है। एक भूतिया नदी के किनारे एक सुनसान हवेली में रहने वाले परिवार के लिए ये भयानक मांग उनके सबसे बुरे सपने की शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ मंदाकिनी से, जो देर रात रसोई से आ रही एक अजीब सी आवाज सुनकर उस तरफ चली जाती है। और वहां उन्होंने जो देखा वो नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक ऐसा पल जिसने उस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, उनकी बेटी सुगंधा फर्श पर बैठकर कच्ची मछली खा रही थी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ और वो भी एक डरावनी राक्षसी आवाज में बात कर रही थी। और फिर कुछ ही पलों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। परिवार पूरी तरह से हैरान परेशान था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कोई बुरा सपना था या फिर उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी हकीकत। खैर, जैसे जैसे घर में डर का माहौल बढ़ने लगा, ये अजीबोगरीब घटनाएं और भी ज्यादा तेज और समझ से बाहर होती चली गईं। ये आतंक एक एक करके बढ़ता गया। पहली रात को दूसरी बेटी इंद्राणी ने दरवाजे पर एक भयानक दस्तक सुनी। फिर अगले ही दिन पूरा आंगन जानवरों की लाशों से भरा मिला और सुगंधा बेहोश पड़ी थी। हद तो तब हो गई जब दूसरी रात सुगंधा को कमरे में बंद करने के बावजूद घर में चीजें अपने आप इधर उधर फेंकने लगी, दरवाजे पीटे जाने लगे। आतंक बढ़ता ही जा रहा था। और यही तो सबसे बड़ी, सबसे डरावनी पहेली थी। अगर वो बेटी जिस पर भूत का साया लग रहा था वो तो अपने कमरे में बंद थी, तो फिर घर के बाकी लोगों को कौन परेशान कर रहा था? ये सब कर कौन रहा था? तभी भुवन नाम के एक स्थानीय आदमी ने इस डर को एक नाम दिया। उसने बताया कि उनकी हवेली जिस नदी के पास थी वो एक दुष्ट मेछो भूत का ठिकाना है। एक ऐसा भूत जिसे कच्ची मछली की कभी न मिटने वाली भूख होती है। अब बुरी तरह डरा हुआ परिवार एक ओझा को बुलाता है और वो ओझा एक ऐसा अनुष्ठान शुरू करता है जिससे उस घर में मौजूद बुरी शक्ति का असली चेहरा सामने आने वाला था। अनुष्ठान बहुत सीधा साधा था, लेकिन असरदार। ओझा ने एक लोहे की कील का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर दोनों बेटियों में से किसके शरीर में वो बुरी आत्मा है। और यहीं भूत की चालाकी सामने आई। सुगंधा, जिस पर सबको शक था, उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन असली मेजबान वो तो इंद्राणी निकली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने एक अजीब सी ताकत से ओझा पर हमला कर दिया। ओझा ने फिर एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। मेछो भूत ने अपना मेजबान बदल लिया था। वो सुगंधा को सिर्फ एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जबकि उसका असली आतंक तो इंद्राणी के शरीर से चल रहा था। और जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, सारी कड़ियां जुड़ गईं। इसका मतलब जानवरों को मारने वाली और माता पिता को डराने वाली इंद्राणी ही थी। भूत को 24 घंटे में एक नया शरीर चाहिए था, नहीं तो सुगंधा मर जाती। और अब वो बुरी आत्मा इंद्राणी के अंदर पूरे परिवार को खत्म करने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर हो रही थी। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी तो वक्त था अंतिम टकराव का। चलिए देखते हैं कि ओझा ने इस ताकतवर भूत को हराने के लिए क्या योजना बनाई। ये प्लान असल में एक बहुत ही सोचा समझा आध्यात्मिक जाल था। देखिए, पहले तो मंत्र वाले बांस से पूरे घर को सुरक्षित किया गया। फिर इंद्राणी को नदी किनारे एक सुरक्षा घेरे में बांधा गया। आत्मा को ललचाने के लिए नदी तक मछलियां बिछाई गईं। और जैसे ही मंत्रों के जोर से आत्मा इंद्राणी के शरीर से निकली और मछली खाने आई, ओझा ने उस पर जलता हुआ नारियल फेंककर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और बस उस आत्मा के नष्ट होते ही वो भयानक सपना भी खत्म हो गया। परिवार आजाद हो चुका था। परिवार ने वहां एक पल भी और बर्बाद नहीं किया। सिर्फ 1 महीने के अंदर पिता ने अपना ट्रांसफर करवाया और वो लोग उस मनहूस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। भले ही वो एक भूत खत्म हो गया, लेकिन वो गहरा अंधेरा पानी जिसने उसे जन्म दिया था वो तो आज भी वही है। क्या पता उसका साया आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो।